हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कहाँ दर्द होता है। प्रेगनेंसी में आपको कहाँ दर्द होता है तो आप जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे दर्द होते हैं। जब से आप प्रेग्नेंट होते हैं तब से आपके पेन से कहाँ पेन होगा तो आप क्या समझ सकते हैं, आप अपनी जिज्ञासा को कैसे शांत कर सकते हैं, कब आपको हॉस्पिटल जाना है, कब आपको घर में रहना है। हर कोई चाहता है कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। में इसकी वजह से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बताया नहीं जाता है, ये बैन हो चुका है। क्योंकि हमारे जो पहले के लोग हैं वो कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए। लड़की का हत्या भी होता था हमारे देश में। इसके कारण आज के जनरेशन और आज की डेट में हो गया है कि हमारे इंडिया में बिल्कुल बैन हो गया है। बिल्कुल नहीं पता लगा सकते। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी कहीं मेंशन करके नहीं देते हैं डॉक्टर। और अगर बाहर के देशों की बात करें तो बाहर में अभी भी मेंशन किया जाता है, अभी भी बता दिया जाता है कि आपको लड़का होने वाला है या फिर लड़की। के अनुसार मुझे बॉय होने पर कहाँ दर्द होता था और गर्ल होने पर कहाँ दर्द हुई है, तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। 1 से लेकर 3 मंथ में जब आपको पता नहीं रहता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब आपके पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आपका पीरियड्स आने वाला है। फिर मरोड़े उठ सकते हैं आपके निचले हिस्से में। आपका पेट दर्द हो सकता है उस टाइम पे। आपको जैसे लगेगा कि आपको गैस हुआ है या फिर आपका पीरियड आया है। आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे 1 से लेकर 3 मंथ में, क्योंकि 1-2 मंथ में आपको पता नहीं रहता है। मोस्टली लेडीज़ को पता नहीं रहता है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्लानिंग जिसकी नहीं होती है तो उसको 1 से 2 मंथ में पता नहीं रहता है। जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, तो उस टाइम पे आपको पीरियड्स वाला पेन हो सकता है। वाइट डिस्चार्ज भी आपको हो सकता है। वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ आपको प्राइवेट पार्ट में भी पेन हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको 1 से लेकर 3 मंथ में आपको अभी मेरा पीरियड्स आ जाएगा, अभी आ जाएगा, लेकिन उस टाइम पे वो पीरियड्स नहीं, आपने कंसीव कर लिया होता है, इसलिए आपको वो दर्द। और 6 मंथ के बीच ऐसा होता है कि आपका पेट में उभार नजर आने लगता है। 6 मंथ में आपके पैरों में दर्द हो सकता है, आपके कमर में दर्द हो सकता है, क्योंकि 3 से 6 मंथ का ऐसा मंथ होता है जिसमें आपके पैरों पर भार पड़ता है। आपका पेट में उभार ज़्यादा नज़र आने लगता है, आपका पेट आगे की तरफ निकल जाता है, तो जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ जाता है। आपको खाने का मन करने लगता है तो आपका वज़न बढ़ने लगता है, आपके बेबी का वज़न बढ़ने लगता है, साथ ही साथ आपका पेट का वज़न बढ़ने लगता है। तो इसकी वजह से आपके पैरों पर, आपके कमर पे ज़्यादा वज़न पड़ता है, तो आपकी कमर में पेन रह सकता है, आपके पैरों में पीड़ा होने लगता है, मूवमेंट करता है। तो उस टाइम पे जब वो मूवमेंट करता है तो बहुत तेज़ मूवमेंट हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपको दर्द भी हो सकता है, या फिर उस टाइम पे आपको गैस भी हो सकता है। कुछ अपने आप खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, हेल्दी चीज़ें आप नहीं खा रहे हैं, तो आपको पेट में भी। प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप टाइम से खाना खाइए। आप एक रूटीन बना लीजिए सुबह से लेकर रात तक, ताकि आपको कोई भी परेशानी। कहा जाता है कि अगर आपकी कमर में दर्द है तो आपको लड़का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर आपको पेट में पेन है तो आपको लड़की होने का चांसेस ज़्यादा। पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है उनको ज़्यादातर कमर में पेन होता है, क्योंकि जो पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है वो कमर से ही होकर आता है। जिनका एंटीरियर प्लेसेंटा है उसके मुकाबले पोस्टीरियर प्लेसेंटा में कमर में दर्द ज़्यादा रह सकता है। और पोस्टीरियर प्लेसेंटा में बेबी का मूवमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग समझ आएगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको बेबी का मूवमेंट समझ आ सकता है, क्योंकि वो कमर से होकर आता है। इसलिए जिनका एंटीरियर प्लेसेंटा होता है उनके मुकाबले पोस्टीरियर प्लेसेंटा वालों का बच्चा का मूवमेंट ज़्यादा होगा। कि लास्ट ट्राइमेस्टर में ही आपके पैरों में स्वेलिंग होती है, तो जब आपकी बॉडी का वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आपके पैरों पर पड़ता है वज़न, जब आपका पेट बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम के
टाइम पे आपके पैरों में स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग हो गया है, आपके हाथों में झंझनाहट रहती है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंगुली का ये जो टिप होता है इसमें झंझनाहट रहता है। तो इसका मतलब है कि आपके बेबी में कुछ प्रॉब्लम है, आपका बीपी हाई है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को बताइए। सिर में दर्द होने से लड़की होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये भी चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किया था जब मैंने फर्स्ट बार बेबी गर्ल को कंसीव किया था। तो मुझे ऐसे माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम में मेरे सिर में दर्द ज़्यादा रहता था। बीपी की वजह से भी हो सकता है और सिम्पटम की वजह से भी हो सकता है, लेकिन बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे बीपी का भी प्रॉब्लम था और सिर में दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता था। और बेबी बॉय के टाइम पे ना मेरे सिर में दर्द था, माइग्रेन भी एक बार भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा रूटीन अच्छा हो गया था मुझे लगता है। मैं टाइम से खाना खाती थी। माइग्रेन में अगर आपको है तो आप जानते होंगे कि माइग्रेन जिसको है उसको सुबह उठते ही खा लेना है, खाली पेट नहीं रहना है, गैस नहीं होना चाहिए, इससे और ज़्यादा माइग्रेन, और नींद पूरा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे बेबी बॉय के टाइम पे मैं करती थी। बिल्कुल अपने रूटीन के प्रति मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थी, बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाती थी। इसकी वजह से मेरा बेबी बहुत हेल्दी था और मेरे सिर में भी दर्द उतना नहीं होता था। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फन वीडियोज़ और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग। बाय फ्रेंड्स, लव यू।